लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अनुसार द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीन चीज, फर्स्ट आपका इंसिडेंट रे, सेकंड आपका रिफ्रैक्टेड रे एंड थर्ड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों का तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। इंसिडेंट रे आपका, रिफ्रैक्टेड रे और यह जो नॉर्मल है, तीनों। एंड द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और सेकंड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। According to Snell's law of refraction of light, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media। कोई भी एक given pair of media के लिए हमारा जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर? दैट मीन्स साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही दो हमारे को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अ बीम ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम एयर इनटू ए सबस्टांस एक्स। एक सबस्टांस है और इस सबस्टांस को हम लोग कह रहे हैं क्या? सबस्टांस एक्स। ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट पास कर रहा है इस एयर से एक्स में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 72 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 40 डिग्री। अब यहां जो पास करेगा तो दिस इज द नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है कितना? 72 डिग्री। यानी ये एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इक्वल टू 72 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है 40 डिग्री, यानी बेंड्स करेगा नॉर्मल की तरफ। दिस इज 40 डिग्री, बेंड्स किया नॉर्मल की तरफ, यानी कि ये आपका मोर डेंसर मीडियम है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सबस्टांस एक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सबस्टांस एक्स निकालना है। गिवन साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू 0.951 एंड साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 0.642। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, क्या जानते हैं फॉर्मूला? अभी अभी हम लोग पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वी नो दैट, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहां से लाइट आ रहा है उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन लिखते हैं, इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, हम लोग जानते हैं। और आर का वैल्यू और आई का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? साइन आई का वैल्यू क्या है? 72 डिग्री और साइन आर हो गया साइन 40 डिग्री और 70 साइन 72 का डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 0.951 और साइन 40 डिग्री का भी वैल्यू दिया हुआ है 0.642। ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन आई के जगह पर लिखेंगे 0.951 डिवाइडेड बाई 0.642। क्लियर? अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1.48 टाइम्स में कट जाएगा। दैट इज n इज इक्वल टू क्या आया? 1.48। इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सबस्टांस X इज
1.48 आंसर। क्लियर? Sample problem. Light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? और द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो लाइट क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में प्रवेश कर रहा है ना, एयर से ग्लास में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ हमारे को दिया हुआ है ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी Ng इज इक्वल टू 1.50। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट दिया हुआ है जिसे हम लोग लिखते हैं Ng इज इक्वल टू 1.50, और आपको स्पीड ऑफ लाइट बताया हुआ है इन वैक्यूम, है ना। तो वो है क्या आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी है। ठीक है, Va, तो ये हमको मालूम है, और हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास Vg इज इक्वल टू वाट। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ Ng को हम लोग लिखते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। क्लियर? तो ये जो एयर शुरू में है तो ये ऊपर में लिखाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्लियर, डिवाइडेड बाय हमारे को क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एयर को हम लोग वैक्यूम भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, Ng लिखते हैं, Ng लिखिए चाहे Ng लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हैं Ng। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, वैल्यू हम पुट किए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बटा में हमारे को स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हम लिखते हैं Vg। ठीक है, तो Vg को उस साइड कर दें, तो Vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸, और Ng का वैल्यू हमें मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें मालूम है 1.50, वैल्यू पुट कर दें 1.50, 1.50 से 3 2 टाइम्स में कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर। क्लियर? Sample problem. If the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, what will be the refractive index of light going from water to air? अब देखिए यहाँ दिया क्या है, आप ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी कि वाटर का दिया है NW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, कितना है हमारे को 1.33। तो हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप यहां देख रहे हैं कि दोनों रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो हम फॉर्मूला तो जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, अगर इसको उल्टेंगे तो हमारे को 1/n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा, है ना, यही ना होगा, ये हमारे को फॉर्मूला होगा। तो दैट इज इक्वल टू हम लोग को निकालना है WNA निकालना है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वैल्यू पुट करें 1/1.33, वैल्यू दे दिए, तो इसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.75। क्लियर? दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ air with respect to water is equal to 0.75 answer. So simple.
सैंपल प्रॉब्लम 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज ऑफ, देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ केरोसिन, टारपेंटिन एंड वाटर, तीन चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, आर 1.44, 1.47 एंड 1.33 रेस्पेक्टिवली। इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, किसमें फास्टेस्ट आपका लाइट ट्रेवल करेगा। आपका देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन दिया है, यह कितना है 1.44, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टारपेंटिन दिया हुआ है, दिस इज 1.47, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, इसे यदि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो 1.33 से ग्रेटर देन कौन है 1.44 है, और 1.44 से ग्रेटर देन कौन है 1.47 है। क्लियर, तो 1.33 है आपका NW का, इससे बड़ा किसका हो गया आपका केरोसिन का हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन, और इससे भी बड़ा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टारपेंटिन का हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स होता है कंपैरिजन है आपका डेंसिटी का, है ना। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स मोर डेंसर, क्या होगा और डेंसर होगा, और उसमें आपका स्पीड क्या होगा कम होगा, और दैट इज वहां पर स्पीड लेसर, और वहां स्पीड भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका स्पीड घटेगा। तो सबसे कम आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है। तो लाइट सबसे तेज किस में ट्रेवल करेगी, वाटर में, इसलिए सो है क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर। क्लियर, वाटर में सबसे तेज ट्रेवल करेगा आंसर।